ज़रा सोचिए कि अगर आप एक लड़की हैं और वो लड़की डिवोर्स्ड है और उसने एक किताब लिखी जिसको 12 पब्लिशर्स जो हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और फिर साथ ही आप एक सख्त किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार हैं। तो ये ओवरऑल सुनने में कितनी एक ब्लीक किस्म की सिचुएशन है। और अगर बज़ाहिर तो शायद इस तरह की सिचुएशन में कोई मोटिवेशन या कोई कामयाबी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही होनी चाहिए, लेकिन फिर वही लड़की जो है उसने जब 13वीं कोशिश की तो वो 13वीं कोशिश जो है वो हमारे सामने हैरी पॉटर की शक्ल में आई कि वो जो बुक पब्लिश जब हुई तो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में से हुई, और जब उसके ऊपर फ़िल्म बनी तो वो दुनिया की एक कामयाब तरीन बिज़नेस करने वाली फ़िल्म बनी, और बल्कि उसके बाद कितने सीक्वल उसके ऊपर बन गए। तो ये सक्सेस का फ़र्क सिर्फ एक मज़ीद कोशिश में है। ये वही कोशिश है जो उस लड़की ने की 13वीं दफ़ा, जिसका नाम जेके रोलिंग है। ज़रा सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जो 12 दफ़ा फेल हो जाए, जिसको 12 दफ़ा कामयाबी ना मिले, और 13वीं दफ़ा वो ऐसी बुक निकाले जो कि फिर दुनिया की एक मोस्ट सेलिंग बुक बन जाए, और उसकी जो मूवी है वो दुनिया की मोस्ट व्यूड मूवी बन जाए, जिसके फिर उसके बाद बहुत सारे सीक्वल आए हों। तो ये फ़र्क है चैलेंजेस में, फेलियर में और सक्सेस में। फेलियर जो है वो ये नहीं है कि आप जो करना चाहते थे आप उसमें नाकाम हो गए, बल्कि फेलियर ये है कि आपने एक कोशिश की और आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सके। लेकिन ये एक डिस्टेंस है आपकी जो गोल आपने सेट किया है उसके दरमियान में। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कि कोई चीज़ एक दफ़ा ट्राई की, 2 दफ़ा ट्राई की, और वो 10वीं दफ़ा में या कि किसी भी एक नंबर पे वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका गोल है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कितना क्लियर आपने सेट किया है। और उसके लिए अगर आप जो फेलियर है, आपने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया उस पे आपको एक दफ़ा कामयाबी नहीं मिली, आपने उस जो कामयाबी नहीं मिली उससे क्या लर्न किया, और आपने उस लर्निंग से अगली दफ़ा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर तरीके से कैसे अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया। ये इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेटेड रहना ऐसी सिचुएशन में जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको आपने करना है जब आपकी चीज़ें ठीक ना जा रही हों, आपकी वो कामयाबी ना मिल रही हो, एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड जब आप कामयाब नहीं हो रहा। पहला तो ये है कि जो फेलियर है वो एक डेटा है, वो आपकी कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, और ना ही ये आपकी डिफ़ीट है। हाँ, अलबत्ता ये है कि फेलियर से आपने सीखा क्या और आपने अगली अटेम्प्ट में उसको बेहतर कैसे किया। दिस इज़ द रियल ट्रिक। बिल्कुल ठीक है कि हर वक्त मोटिवेशन नहीं रहती, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे हालात व वाक़यात, और फिर ये कि जो हमें कामयाबी नहीं मिल रही होती है, जो क्विक कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिल रही होती, तो मोटिवेशन मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं भी है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि एलन मस्क जो एक मशहूर कामयाब बिजनेसमैन हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। तो उनके जो स्पेस एक्स का जो प्रोग्राम है उसको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि शुरू में तो 2-3 दफ़ा उनके जितने तजर्बे थे वो नाकामयाब हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट है उसको नहीं छोड़ा। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इस सारी नाकामी है इसके बाद भी कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मोटिवेशन नहीं, बल्कि मुझे जो करना है वो करते रहना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सफ़र इम्पॉर्टेंट है अपने गोल की तरफ। जब भी आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो तो आपको ये याद करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपने शुरू क्यों किया था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने गोल क्या अचीव करना है। अगर आप अपने गोल पे नज़र रखेंगे तो आपकी जो मोटिवेशन है वो हमेशा जो है वो दोबारा से रिचार्ज होंगे आप, और
आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस तरीके से बढ़ सकेंगे। और न जाने आपके जितने भी फेलियर्स हों, अगर आपका गोल क्लियर है और आप अपने गोल के लिए पुरअज़म हैं, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी। फेलियर आपको कभी नहीं रोक सकेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। हर एक की अपनी जर्नी है। आप किसी को देख के अपने आप को डीमोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जर्नी क्या थी, उसने क्या हार्डशिप्स से गुज़र के कोई अपना जो गोल अचीव किया। आप यूनिक हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और आपने अपनी जो यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं उन पे फोकस करना है, और आपने ये फोकस करना है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा पॉलिश कैसे करना। ज़हन में रखें कि आपका चैप्टर 1 जो है वो शायद किसी का चैप्टर 20 हो, और शायद आपका चैप्टर 20 जो है वो किसी का चैप्टर 1 हो। तो हम किसी की बज़ाहिर सिचुएशन, आज की सिचुएशन को देख के अपने जो ऑब्जेक्टिव है या अपनी जो मंजिल है उसका तयन नहीं करना चाहिए हमें। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना सफ़र है वो छोड़ दिया या आप अपनी मंजिल को भूल गए हैं। टेक अ ब्रेक, अपने आप को कंसोलिडेट करें, और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको दोबारा रिविज़िट करें, और फिर एक दफ़ा नए जज्बे के साथ जो है वो रीस्टार्ट करें। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी कामयाबी किसी बड़ी चीज़ की, किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए एक ही दफ़ा में मतलब एक बहुत बड़े स्टेप ले लेना जो है, उससे बेहतर ये है कि छोटे ऑब्जेक्टिव्स में उसको डिवाइड करें, और वो जो छोटे जो स्टेप्स हैं उनकी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट भी करें। उससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अपने लॉन्गर टर्म गोल को अचीव करने के लिए। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एनर्जी, और उसके लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को सराउंड करें ऐसे लोगों से जो आपका गोल अचीव करने में आपके शाना बशाना हों और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, के टू सराउंड योर सेल्फ विद बेस्ट पॉजिटिव पीपल। और हर अनसक्सेसफुल जो फेज़ है आपका जर्नी का, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है। हमने अगेन अपनी जो बिगर ऑब्जेक्टिव है और अपना जो मेन गोल है उस पे हमेशा नज़र रखनी है। रास्ते में छोटी मुश्किलें और बहुत सारी छोटी सी जो सक्सेस नहीं मिली, आज के दिन में मैं ऑफिस आया, मैंने कोई चीज़ प्लान की थी, वो ठीक नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है मैं उससे अपनी मोटिवेशन ख़त्म कर दूँ या उसको नज़रअंदाज कर दूँ। आज का दिन या आज की कोई छोटी नाकामयाबी का मतलब ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। छोटी जो नाकामियां हैं उनको आपने नज़रअंदाज करना है, उनसे सीखना है, और उनसे सीख के अगले दिन नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ शुरू करना। आखिर में अगर हम अपने कायद की मिसाल लें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो आप ये देखेंगे जब उन्होंने एक दिन ये फ़ैसला किया कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत बनानी है, तो फिर उसके लिए उनको कितने 20-30 साल लगे, और उन सालों में उनको हर तरह की हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ी। उनके अपने लोगों ने भी उनको मुश्किल वक़्त दिया, और औरों की तरफ से भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उन्होंने किसी भी दिन अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको लूज़ नहीं किया, अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं किया। और यही वजह है कि आज हम सब जो है वो एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते, आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। यही हमारे लिए मशअल राह होना चाहिए कि हमने अपने मेन गोल है उस पे नज़र रखनी है और उसकी तरफ चलते जाना है, स्लोली स्टडीली। आज कभी नाकाम हो गए, कल कामयाब हो गए, बट हमने अपने बिगर गोल से कभी भी अपनी नज़र नहीं हटानी। आप ये सोचिए कि आप एक साल 365 दिन के लिए आपको जो आता है वो आपने करना है, उस पे आपने कोई डिले नहीं करना, उसमें आपने करते रहना है। हर एक्शन वो जो रिक्वायर्ड है, जो आपको आता है, अगर आप 365 डेज़ वो एक्शन लेते रहेंगे, तो ट्रस्ट मी आपको
आपको उसके बाद ये रियलाइज़ होगा कि आपको सक्सेस कभी भी कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकती। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने से ये कमिट करें कि आपने 365 डेज़ डेली एक्शन लेना है। आपने किसी चीज़ को डिले नहीं करना। आपने जो काम आज करने वाला है उसको कल पे नहीं डालना। सिर्फ़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में 365 डेज़ डेली एक एक्शन लेना शुरू कर दें तो आप साल के बाद देखेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव किया और आप सक्सेस के कितने करीब आ गए।